मैं तो पूरा अच्छे से डाइट प्लान कर रहा हूँ, Exactly. मैं हर चीज़ कर रहा हूँ, हाँ। उसके बाद भी मेरा वेट लॉस नहीं नहीं हो हो रहा। रहा। 5 एरियाज़ में ही हम स्ट्रगल करते हैं। अगर ये 5 चीज़ें आप ठीक कर लें, यकीन मानिए, नॉट ओनली डायबिटीज़, जितनी भी लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं वो उनको फिक्स करके एक स्ट्रेस फ्री, डिजीज़ फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। उन्हें ये लगता है कि थोड़ी देर घर पे आके मैं ये सस्ता नशा है। हाँ ये बस ये ये वही। सस्ता नशा, नशेड़ी होते हैं ना, ये बिल्कुल सस्ता नशा है। इंस्टाग्राम की रील और ये बिल्कुल चीप नशा बोलता हूँ मैं से। ये कंपनी ने, ये जितनी भी कंपनीज़ है ना, इन्होंने जानबूझकर हमारी साइकोलॉजी को हैक किया है, राइट। जितने भी एड्स देखेंगे, जितने भी एडिक्टिव बिहेवियर्स वाली चीज़ें देखेंगे, ये सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है हमारा। ऑफिस में जाओ तब स्ट्रेस है, घर पे जाओ तब स्ट्रेस है, बात करो तब स्ट्रेस है, फ़ोन देखो तब स्ट्रेस है। मैं इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी कराता हूँ हमारे पार्टिसिपेंट्स को। अगर चाहें, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी आप डायरी पेन निकालें, आप लाइफ टाइम के लिए स्ट्रेस को भूल जाएंगे। आज का पॉडकास्ट डायबिटीज़ रिवर्सल के बारे में है। आज हम जानेंगे कि जितने भी सारे मिथ्स हैं डायबिटीज़ रिलेटेड, पीसीओडीज़ की प्रॉब्लम से रिलेटेड, वेट लॉस की प्रॉब्लम से रिलेटेड, इनफैक्ट लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज़ हैं, इस पॉडकास्ट में उन सब के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। हम सब चीज़ों पे बात करेंगे, साथ ही बात होगी कि किस तरह से हमें अपनी डाइट को प्लान करना चाहिए। चाय कॉफ़ी लेना चाहिए, राइस या फिर वीट कितना लेना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कन्फ्यूजन्स में रहते हैं हम लोग। तो आज समझ में आएगा कि डायबिटीज़ को किस तरह से रिवर्स किया जाता है लाइफस्टाइल के थ्रू। क्योंकि जो हमारे आज के गेस्ट हैं, उन्होंने मेडिसिन फ्री किया है बहुत से लोगों को, इनफैक्ट हज़ारों लोगों को, और उन्होंने एक बुक भी लिखी है, मेडिसिन फ्री लाइफ। तो आइए उनसे जानते हैं और मिलवाती हूँ आपको। बट इससे पहले एक रिमाइंडर, आप अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए नए गेस्ट लेकर आएंगे, वैल्यूएबल नॉलेज लेकर आएंगे, जिससे आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को, और कमेंट बॉक्स में हमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको इस पॉडकास्ट में क्या कुछ ऐसी चीज़ें, क्या कुछ ऐसे नॉलेज मिली है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट, और मिलवाती हूँ आपको हमारे गेस्ट से, जो कि हैं अनूप गुप्ता जी। अनूप जी, वेरी वार्म वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो वेरी मच पूजा मैम। अनूप जी, बहुत सारे मिथ्स हैं डायबिटीज़ रिवर्सल को लेके। Yes. बहुत सारे लोग इस पर बात भी करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारा आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो एक तरह से डायबिटीज़ की बाइबल की तरह हो, राइट। क्योंकि डायबिटीज़ को लेकर बहुत सारे फैक्टर्स तो हैं ही लाइफस्टाइल रिलेटेड। तो सबसे पहले जानूंगी आपसे कि क्या क्या वो फैक्टर्स हैं, और फिर उस पर बात करेंगे कि उनके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी ज़रूरी है। जैसा आपने बताया डायबिटीज़, और डायबिटीज़ जो बीमारी है और इतनी तेज़ी से इंडिया में फैल रही है, ये बीमारी है लाइफस्टाइल की वजह से, राइट। लाइफस्टाइल जब आपकी अनहेल्दी होती है, तो लाइफस्टाइल में सिर्फ डाइट नहीं होती है। जो मैं अपने प्रोग्राम्स में बताता हूँ, 5 एलिमेंट्स पे बात करता हूँ। सबसे पहला आता है फिजिकल हेल्थ, राइट। आज की डेट में लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ चुकी है, 4-4 घंटे मोबाइल फ़ोन पे गुजार रहे हैं। तो पहला सबसे बड़ा इशू है फिजिकल इनएक्टिविटी, राइट। दूसरा आता है आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 71% से ज़्यादा लोग हैं जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी है। अब स्ट्रेस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस। कोई भी ट्रिगर हो सकता है एंड उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इनफैक्ट आज आप जितनी बीमारियाँ देख रहे हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, मैक्सिमम लाइफस्टाइल डिजीजेज, दे आर साइकोसोमैटिक, दे आर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, राइट। फिर आता है थर्ड आपकी स्लीप क्वालिटी। इसमें भी हमारा देश सेकंड नंबर पे आता है जापान के बाद। 61% से ज़्यादा लोग इंडिया में, एवरेज जो स्लीप ड्यूरेशन है लेस देन 6 आवर्स है। तो जब स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो हमारी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है, उससे हमारा पूरा जो पूरी बॉडी की वर्किंग है, फंक्शंस है, वो डिस्टर्ब होने लगते हैं एंड लॉन्ग पीरियड में तमाम सारी बीमारियां पैदा करते हैं। फिर आती है हमारी गट हेल्थ, जिसके बारे में बहुत लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना। गट कहते हैं हमारा सेकंड ब्रेन है, राइट। तो गट हेल्थ आती है। फिफ्थ आता है डाइट एंड न्यूट्रिशन। ये 5 एरियाज़ हैं आपकी लाइफस्टाइल के, और ज़्यादातर आप देखें, अगर असेसमेंट करें आप बैठ के, मैक्सिमम लोगों की ये पाँचों के पाँचों एरिया डिस्टर्ब हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, मैं आपको वर्ल्ड की बेस्ट लग्जरी कार दूं चलाने के लिए, लेकिन उसमें एक करूं कि 4 पहिए में से 3 पहिए की हवा निकाल दूं, क्या उस कार को आप ड्राइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं कर पाएंगे। 3 पहिए ठीक है, एक पहिया ख़राब है, फिर चला पाएंगे क्या? चलेगी, लेकिन हाँ, सही तरीके से नहीं चलेगी।
यही हाल ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का हो रहा है, बस चल रही है, कट रही है, क्योंकि वो इन सारे पिलर्स पे काम नहीं कर रहा है। कोई डाइट ठीक ले रहा है तो उसके स्ट्रेस लेवल बढ़े हुए हैं, कोई की नींद अच्छी है, डाइट भी ठीक है, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा। मतलब इन 5 एरियाज़ में ही हम स्ट्रगल करते हैं। अगर ये 5 चीज़ें आप ठीक कर लें, यकीन मानिए, नॉट ओनली डायबिटीज़, जितनी भी लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं वो उनको फिक्स करके एक स्ट्रेस फ्री, डिजीज़ फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें मालूम तो होता है कि हमें ये सब कुछ यस, करना है, बिल्कुल, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसको मतलब हम थोड़ा थोड़ा रेगुलेट करके, थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके इन सब चीज़ों पे साइमल्टेनियसली वर्क कर पाए? देखिए, आपने बहुत अच्छी कही कि इन्फॉर्मेशन अकेली एकत्रित करने से, इकट्ठी करने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, राइट। अनटिल अनलेस यू डोंट अप्लाई दैट। और जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो इम्प्लीमेंटेशन अगर आप खुद से कर रहे होते, ज़्यादातर लोग जैसा आपने बताया इन्फॉर्मेशन है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, करते भी हैं तो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, क्योंकि उनके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है ना, वही है, वही अनहेल्दी लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, वही जंक फूड खाने वाले लोग हैं। कहते हैं कि आपका इन्वायरमेंट है, योर इन्वायरमेंट इज़ मोर पावरफुल देन योर विल पावर। राइट। आज के पॉडकास्ट में बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे मेरी रील देख के कि नहीं मुझे कल से करना है, लेकिन आफ्टर 1 वीक और 2 वीक्स आप वहीं की वहीं रह जाते हैं, बिकॉज हमारे पैटर्न्स होते हैं पुराने, हमारे बिहेवियर्स हैं। अब 30-40 साल पुरानी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को आप बोलें कि मैं कर लूँगा, नहीं हो पाता। तो फॉर दैट मेरा तो ये रिकमेंडेशन है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पर भी आपको ठीक लगता है। जैसे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं 1 मंथ के, 6 मंथ के, जहाँ पर लोगों की डायबिटीज़, वेट लॉस, पीसीओडी, तमाम सारे हेल्थ इश्यूज़ अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। रीज़न, क्योंकि वहाँ पर 4 चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। सबसे पहली बात तो नॉलेज, आपके पास एक राइट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। नॉट जब आपके पास नॉलेज ठीक होगी तो आप सही एक्शन लेंगे और डिसीजन सही लेते हैं। फिर दूसरा आता है इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ पर हमें पर्सनलाइज, कस्टमाइज इम्प्लीमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है, जिससे आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके बाद आता है थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी। हर एक के पास एक अकाउंटेबिलिटी कोच होता है जो डंडा लेके पीछे पड़ जाता है कि आज आपने क्या किया, आज आपने डाइट कैसे किया, आज ने टाइम पे खाए कि नहीं खाए, आप टाइम पे सोए कि नहीं सोए। जब कोई अकाउंटेबिलिटी रहती है ना, तो वहाँ पर हमें ना एक सेंस ऑफ लगता है कि नहीं मुझे अपने कोच को बताना है, एक कोई बैठा हुआ है सर पे, राइट। हम लोगों का नेचर ऐसा, ह्यूमन नेचर ऐसा है, राइट। स्कूल कॉलेज में पढ़ने क्यों जाए, ऑफिस में क्यों टाइम पे जाते हैं, क्योंकि बॉस बैठा हुआ है। तो हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे काम करती है। एक अकाउंटेबिलिटी कोच ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर आती कम्युनिटी। कम्युनिटी का क्या होता है कि जैसे आपने कभी, आप मॉर्निंग वॉक पे कभी गए होंगे, राइट। अकेले जाने में और 2-4 दोस्तों के साथ जाने में क्या चीज़ आपको अच्छा लगता है, अकेले जाना है या ग्रुप में जाने में? ग्रुप में जाना। क्यों? क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, राइट। Yes. हमें एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि एक दिन अगर आपका मूड डाउन भी है लेकिन आपकी 2-3 फ्रेंड साथ में जा रही हैं तो लगेगा नहीं यार मुझे करना है। तो सिमिलरली जब आपको डायबिटीज़, वेट लॉस या कोई भी हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है तो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, वो अपने रिजल्ट शेयर कर रहे होते हैं, तो हमारा जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, बने रहती है। राइट। तो ये अप्रोच कम्युनिटी बेस्ड अगर लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है तो आप डेफिनेटली जो रिजल्ट आपको 6 महीने, साल भर में मिलने वाले थे, वो 1 महीने, 2 महीने में निकल जाते हैं। तो ये तो मैंने बताया एक सही अप्रोच। अब रही बात आप ऑनलाइन इस पॉडकास्ट को देखते हुए क्या क्या करना चाहते हैं, तो जो मैंने 5 चीज़ें बताई, सबसे पहला, सुबह फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादातर लोगों की नहीं हो पाती। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि रात को हम लेट सोते हैं और हमारा रात का सोने का टाइम फिक्स नहीं है। तो पहला काम आज से कर लें कि अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर लें, कम वॉट में 10:30, जो भी टाइम आपने सेट किया उतने बजे सोने जाना है, क्योंकि जब आप सोने का टाइम फिक्स हो जाएगा तो सुबह आप ऑटोमेटिक जल्दी उठने लगेंगे। आज तक 90% क्या मैक्सिमम लोगों ने सुबह उठने के अलार्म लगाए थे लेकिन कभी टाइम पे नहीं उठ पाए। रीज़न, क्योंकि आपका रात का सोने का टाइम फिक्स नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज है। एक ये चेंज करने से आप ये देखेंगे आपकी लाइफ में सुबह के 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आपने रात को डिसिप्लिन कर लिया। सुबह उठते साथ ही सबसे पहले कोई टी, कॉफ़ी नहीं लेना, किसी भी तरह की टी है, कॉफ़ी है, विदाउट मिल्क या मिल्क वाली नहीं लेना, बिकॉज ये हाईली एसिडिक होती है, इन्फ्लेमेटरी होती है और बॉडी को डैमेज करती है। तो उसकी जगह मैं रिकमेंड करता हूँ 2 गिलास गर्म पानी आप आराम से पी लें, राइट, और वो मोर देन सफिशिएंट है। या हमारे प्रोग्राम में हम एक डिटॉक्स टी बताते हैं, घर पे ही बना के उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप वर्कआउट करें प्रॉपर, 30 से 40 मिनट का वर्कआउट है। देन आपका जो नॉर्मल ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट में अगर आपको डायबिटीज़ रिवर्स करना है, वेट लॉस, फैट लॉस है, पीसीओडी, कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो अपने नॉर्थ में पराठा चलते हैं, पोहा चलते हैं, इडली चलते हैं। ये जो अगर आप फूड आप कंज्यूम करते हैं तो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड होता है और इन्फ्लेमेटरी होता है। अच्छा। तो इस जो नाश्ता आप कर रहे हैं उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब आपको प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करना है। मतलब आप स्प्राउट ले सकते हैं, स्प्राउट से बना हुआ चीला ले सकते हैं, दाल और दाल से बने जितनी भी प्रिपरेशन है, ढोकले हैं, खमण हैं, वो आप ले सकते हैं।
प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, साथ में 1 से 2 सीजनल फ्रूट आप ले लें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले। ब्रेकफास्ट हो गया। आते हैं लंच पे। खाना जो भी आप खाते हैं, खाने में एक चीज़ आप एक प्रिंसिपल अपना लें, खाने को आप आपकी जो प्लेट है उसको आप 2 हिस्से में डिवाइड करें। 50% ऑफ योर प्लेट शुड हैव सलाद, राइट। जो भी सलाद आती है, ककड़ी, खीरा, टमाटर, सीजनल सलाद है, पहले वो 50% प्लेट आपको फिनिश करनी। उसके बाद फिर आपको दाल चावल रोटी जो भी आप खाते हैं खा लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ से आपकी बॉडी में फाइबर जाना शुरू होगा, जो वेट लॉस, फैट लॉस और डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए बेहद ज़रूरी है। बस ये छोटे से चेंजेस करने से लोगों ने अपनी ब्लड शुगर में विद इन ए वीक 30-40% का इंप्रूवमेंट देखते हैं। अब आते हैं शाम के टी कॉफ़ी स्नैक्स पे। तो जो आप पैक्ड फूड, भजिए, पकोड़े, समोसे, प्रोसेस फूड आप खा रहे होते हैं, उसे आप अवॉइड करें, मिनिमाइज़ करें। उसकी जगह आप भुने हुए चने हैं, मखाने हैं, नट्स आप ले सकते हैं, आमंड्स है, वॉलट्स है, रात को भिगो दें और ये 5-5 आप ये काम कंज्यूम कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, रोस्ट करके कंज्यूम कर सकते हैं आराम से। तो आपको हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 मिनरल्स मिल जाएंगे। रात का डिनर 7 बजे तक आप कर लें, फुल स्टॉप लगा दें, क्योंकि अगर इसके बाद आप डिनर करेंगे तो मतलब आप अपने बॉडी को पनिशमेंट दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं। और फिर आप कितना भी अच्छा खाना खाएंगे, घर का बना खाना खाएंगे, तो भी आप ज़िंदगी भर बीमार रहेंगे, बिकॉज आपका सिस्टम शट ऑफ हो चुका होता है। अच्छा। तो ये डाइट आपकी बेसिक डाइट प्लान है जो आप ज़िंदगी भर फॉलो कर सकते हैं, राइट। अब बात आती है आपके स्ट्रेस लेवल की, हाँ। राइट। अब स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे आसान तरीका है डीप ब्रीदिंग। कहीं पर भी बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अभी जैसे आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे साथ में जस्ट पॉज करिए इस वीडियो को और 10 बार गहरी लंबी सांस लें, सिर्फ डीप ब्रीथ करें 10 बार। और 10 बार करने के बाद आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि सर मुझे पहले से ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। मेडिटेशन कर सकते हैं, जो भी आपको दिन में अच्छा लगता है, कुछ अच्छी हॉबीज़ फॉलो कर सकते हैं, तो जिससे आपके स्ट्रेस लेवल कम होंगे। फिर आता है स्लीप क्वालिटी। स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए 7 घंटे की साउंड स्लीप। सोने के 2-3 घंटे पहले टीवी, मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स को अवॉइड करें, क्योंकि ये ब्लू लाइट आपकी रात की नींद को डिस्टर्ब कर रही होती है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जिन लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है उनको क्रेविंग ज़्यादा लगती हैं, जंक फूड खाने की, मीठा खाने की क्रेविंग्स आती हैं। तो नींद अगर आपकी ठीक नहीं है तो आपका वेट गेन, फैट गेन होगा, और फिर आप कुछ भी कर लेंगे तो वेट लॉस करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो नींद हमारी हेल्थ के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी 2 टाइम का खाना है, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी आपकी डीप स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। तो एक सही तरीके की स्लीप पैटर्न को आप सेट करें, और जिस रूम में आप सोते हैं उसमें जितना डार्कनेस हो सकता है उतना अच्छा है। नींद के लिए डार्कनेस होना बेहद ज़रूरी है। तो ये छोटी चीज़ें आप चेंजेस करें, नींद आपकी अच्छी हो जाएगी। गट हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया फाइबर है। जो सुबह आपने ब्रेकफास्ट लिया, आप सलाद आप ले रहे हैं, फ्रूट्स आप ले रहे हैं, ताज़ी सब्जियां ले रहे हैं, हरी सब्जियां ले रहे हैं, इससे आपकी बॉडी में फाइबर इंटेक इंप्रूव होगा। प्रोबायोटिक्स के फॉर्म में आप कर्ड ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, कांजी ले सकते हैं, राइट। या जो फर्मेंटेड फूड्स जो रहते हैं, राइट, उनको आप कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी। प्लस होल साबुत अनाज जिसमें फाइबर रहता है, चोकर के साथ आटा ले सकते हैं, साबुत दालें ले सकते हैं। फाइबर हमें इंटेक इंप्रूव करनी है, क्योंकि फाइबर जो है वो आपके गट बैक्टीरिया का फूड होता है, और आपके गट बैक्टीरिया खुश रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। अच्छा। आपको बताऊं कि जितने भी लोग को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है क्योंकि उनके बॉडी में जो गट हेल्थ है उनकी डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि आपके गट में वो जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो बनाते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है सेरोटोनिन। 90% सेरोटोनिन आपकी गट में बनता है, और ये किसी को पता भी नहीं है, ज़्यादा नहीं पता लोगों को। अब उसके लिए वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, Right. तमाम सारी फिल्क आते रहेंगे, बहुत छोटा सा काम है। राइट, आपकी गट हेल्थ जो है ना, वो आपके मूड को, सेकंड ब्रेन है। मेरी आपने कई बार सुना होगा ना, मेरा गट फीलिंग ये नहीं कर रहा है, राइट। तो आपका गट जो है, जितने आपके बॉडी में सेल हैं उससे कई गुना सेल्स, बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, फंगल हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बैठे हुए हैं, जो हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं, राइट। तो गट हेल्थ अच्छी होना मतलब, अगर आपकी गट डिस्टर्ब है तो आप अच्छी डाइटिंग भी कर लें, मॉर्निंग वॉक कर लें, करेले का जूस पी लें, ना कभी वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा, डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होगी, पीसीओडी नहीं होगी। अच्छा। गट हेल्थ अगर आपकी डिस्टर्ब है तो जितने भी आप लाइफस्टाइल डिजीज़ देख रहे हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गट हेल्थ इसीलिए का। बहुत सारे लोगों की इश्यूज रहते हैं ना कि मैं तो पूरा अच्छे से डाइट प्लान कर रहा हूँ, Exactly. मैं हर चीज़ कर रहा हूँ, हाँ। उसके बाद भी मेरा वेट लॉस नहीं नहीं हो हो रहा, रहा। उसके बाद मेरे डायबिटीज़ रिवर्स नहीं हो रहा, मैंने जी। और इससे ज़्यादा मैं, और मतलब मैंने तो ये भी सुना है कई बार बोलते हुए कि अब मैं क्या ही खाऊं, मतलब Yes. इससे ज़्यादा तो और मैं क्या ही कंट्रोल कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सबसे क्रिटिकल फैक्टर है वो इग्नोर कर रहे होते हैं। और बीइंग ए लेडी, हर एक वुमेन को लगना होता है कि मेरी स्किन अच्छी रहे, Right. सुंदर दिखे, Yes. बढ़िया दिखे, यंग दिखे। हाँ। तो मैं देखता हूँ जितनी भी यंग गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, जो अपनी स्किन से परेशान हैं, 99% उनकी गट हेल्थ ख़राब है। आप कितने भी महंगे कॉस्मेटिक लगा लेना, पोत लेना ऊपर से, कुछ नहीं होने वाला। गट हेल्थ बर्बाद कर रखी है, क्योंकि सुबह उठते चाय बिस्किट चाहिए,
फिर बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमो, इनसे बिना काम नहीं चलता। किटीज़ में पार्टी करना है तो आपको रेस्टोरेंट में जाना है। मतलब आप अपने शरीर को पनिशमेंट दे रहे हैं। प्रॉब्लम इंटरनल है और बाहर से आप फिक्स कर रहे हो। मतलब ये दीवार है, ये प्लास्टर झड़ जाए, फिर टेम्परेरी पुट्टी कर दी, फाउंडेशन लगा ली, कितने दिन तक रहेगा? कोई भी आप क्लीनर लगा लीजिए, क्रीमें लगा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला अनटिल अनलेस आप अपनी इंटरनल गट हेल्थ पे काम नहीं करेंगे। इट एंड विद इन 21 डेज यू विल सी द मैजिक। तो क्या मैजिक है ये, क्या करना चाहिए? मैं बिल्कुल बताता हूँ उसके लिए। और फिर लास्ट आता है आपकी डाइट। तो ये 5 एलिमेंट है, 5 चीज़ें अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में डाल लें तो आप एक हेल्दी, हैप्पी और एक स्मार्ट लुकिंग स्किन को ले सकते हैं। तो गट हेल्थ को फिक्स करने के लिए कुछ 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक बहुत ही अल्टीमेट फार्मूला है, जिस फार्मूले को अप्लाई करके हमारे प्रोग्राम में हज़ारों लाखों लोगों ने गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, डायबिटीज़ को रिवर्स किया है। तो वो फार्मूला समझिए, डिटॉक्स टी हम बनवाते हैं। अच्छा। नॉर्मल टी कॉफ़ी को रिप्लेस कर देते हैं एक डिटॉक्स टी से, और ये बहुत अमेजिंग है। सिंपल जो आपके किचन में इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे ही बनती है। सबसे पहले आपको 1 लीटर पानी लेना है, उस पानी को बॉयल कर लेना है। बॉयल होने लगे तो उसमें आपको 3 चीज़ें डालनी है, राइट? आपको डालना है धनिया साबुत, जीरा और सौंफ। आधी आधी चम्मच टीस्पून साबुत डाल दिया। ठीक है। और 1/4 टीस्पून अगर आप डायबिटिक हैं, पीसीओडी है, वेट लॉस फैट लॉस करना है तो सिनेमन डाल दीजिए। ये डालने के बाद 10 मिनट बॉईल कर लीजिए। लगभग 700 से 800 ml वो तैयार हो गया काढ़ा। उसको आप फिल्टर करके अपनी बॉटल में डाल दीजिए, थर्मस में। अब हर 1-2 घंटे में, जब भी आपको लगता है हर 1-2 घंटे में 100 ml आप उसे पें। मैं कमेंट में बता रहा हूँ, विद इन ए वीक यू विल सी अ मैजिकल इंप्रूवमेंट। 2 वीक्स और 3 वीक्स में बोलें गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी गायब। तो पहली है डिटॉक्स टी, जिससे आपकी गट हेल्थ ट्रांसफॉर्म होगी। ये तो मैं भी यूज़ करूँगी। अमेजिंग है, आई एम टेलिंग, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मिलने वाला है। दूसरा है आपकी डाइट में जो आधी प्लेट आपको फाइबर खाना ही खाना है, नॉन नेगोशिएबल है। पहले फाइबर फिनिश करें, सलाद फिनिश करें, उसके बाद आप मेन कोर्स कंज्यूम करें। सेकंड फाइबर हो गया। तीसरी चीज़ जो आपकी डाइट में है, जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो भी आप क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स के फॉर्म में, अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो आप प्रोबायोटिक्स को सप्लीमेंट के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, जो आपके गट बैक्टीरियाज नंबर कम हो चुके हैं वो भी आपके गट बैक्टीरियाज को इम्प्रूव करने में प्रोबायोटिक मिलते हैं सप्लीमेंट्स आते हैं। अच्छा। जी जी। अच्छा। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सीवियर प्रॉब्लम है, स्किन बिल्कुल ठीक नहीं है, एनर्जी लेवल कम है, आपको ध्यान हो, आपने आजकल बहुत लोगों को सुना होगा, मैं आई एम जस्ट ड्रेन आउट, बिल्कुल एनर्जी लो फील कर रहा हूँ, एनर्जी, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर गट हेल्थ। चेहरा डाउन है, जो मतलब चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही हैं, आपकी एनर्जी लेवल है, स्टेमिना कम है, दिन भर टायर्डनेस बनी रहती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्टर्ब है, इसलिए स्टेट ठीक से काम नहीं कर रहा है। वाओ, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं एंड जिनको आप ऐड कर सकते हैं। और एक बहुत ही अल्टीमेट ड्रिंक बता रहा हूँ, एक नहीं मैं 3 बताता हूँ आज आपको। बिल्कुल। जिनको आप ऐड करें, आपका वेट लॉस, फैट लॉस छू होगा, इंच लॉस होगा विद इन अ मंथ, राइट? हमारे प्रोग्राम में लोग 3-3, 5-5 किलो कम कर लेते हैं वजन 1 महीने के अंदर, बिना जिम किए, बिना फालतू की डाइटिंग किए, सिर्फ जो प्रोटोकॉल बता रहा हूँ इनको फॉलो करके। सो सिंपल इज दैट। लौकी जो है उसका जूस सुबह खाली पेट सबसे पहले वो आप ले सकते हैं। लौकी पूरे हिंदुस्तान में मिलती है, 40-50 रुपये किलो आती है। आराम से उसका जूस बनाएं, कुछ नहीं डालना उसमें, प्लेन लौकी का जूस निकालें। अच्छा। वो आप ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट, अगर पूरे प्लानट पे देखा जाए, सबसे बेस्ट डिटॉक्स जूस होता है वो वाइट ऐश गार्ड, सफ़ेद पेठा। हाँ। अमृत है, अमृत, आई एम टेलिंग पिया है। यू। जो लाखों रुपए आप दवाइयों में, डर्मेटोलॉजिस्ट को, कॉस्मेटोलॉजिस्ट को बर्बाद कर रहे हो अपनी स्किन के लिए, अपने लुक्स को, एक सिंपल जो उपाय कर लीजिए एंड विद इन 1 मंथ यू विल सी द मिराकल होगा आपके बॉडी में। नॉट ओनली फॉर योर स्किन हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। तो पहला दिन की शुरुआत, आपने गर्म पानी पिया, सबसे पहले आपको डिटॉक्स जूस लेना है, उसके 1 से 2 घंटे बाद डिटॉक्स टी, एंड शाम तक हर 2 घंटे में डिटॉक्स टी लेते रहें, 1 महीने करें, और मुझे कमेंट में बताना आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रेट ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला दे दिया आपने। जी बिल्कुल। लेकिन एक बात है अनूप जी, जिसको जो चीज़ मना होती है ना, उसको वही चीज़ खाने का भी मन होता है। बिल्कुल। जैसे जो डायबिटीज़ वाले लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मना होता है कि मीठा बिल्कुल नहीं खाना जी। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है क्या कि कभी कभी उनको कोई ऐसी डिज़र्ट या कुछ कि वो खा सकते हैं? बिल्कुल है। और ऐसे आजकल शुगर फ्री भी बहुत आता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा कि वो कितना सेफ है। बिल्कुल। देखिए, डायबिटीज़ में जैसा आपने बोला कि आपको क्रेविंग्स होती हैं, राइट। क्रेविंग्स आपको, आपके मन में आता है कुछ खाने का मन कर रहा है, ये आपके मन की समस्या नहीं है, पता है? आपके गट बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, वो मांगते हैं भजिए, पूड़ी, समोसे, मीठा। यस, ये डिमांड कर रहे हैं आपके कि पूजा मैम आज मुझे ना वो
साउथ दिल्ली वाले ना मोमो खाने का मन कर रहा है, राइट, जब आज हमारा मुझे ना ये करने का मन कर रहा है। मन भी थोड़ा वैसा तो होता ये है ना, यस तब हमें बिल्कुल, मेरे को रिलेट कर पा रही हूँ मैं इस बात से कि हम यस जैसे बहुत लो फील करते हैं या कभी हाँ, ऐसा मूड है तो दिल करता है कि कुछ ऐसी चीज़ खाएं। इमोशनल ईटिंग बोलते हैं इसे। यस, यस, आपकी ज़िंदगी को आप कंट्रोल नहीं कर रहे। ये भाई साहब लोग बैठे हुए अंदर, गट बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज, इनकी नंबर्स बढ़ाना, इन पे काम कर लें। मतलब कहने का ये कि अगर आप अपने गट बैक्टीरिया को खुश रखेंगे, ये आपको खुश रखेंगे, और इनको खुश रखने के उपाय मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। अच्छा, और रही बात सब्सटीट्यूट की, तो मार्केट में जितने भी शुगर फ्री डाइट ये सब चीज़ें आ रही हैं, बकवास है, बुलशिट है, आपको बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। डोंट एवर गो इन दिस फैंसी एड एंड मार्केटिंग्स। सिर्फ अगर आप ले सकते हो स्वीट्स में, तो एक मीठी तुलसी आती है, स्टीविया आती है, जिसको आप एज ए ऑल्टरनेट मॉडरेट क्वांटिटी में, जब बहुत लग रहा है कि आज मन नहीं कंट्रोल हो, तब आप लें। रिफाइंड चीनी, गुड़, जैगरी ये बिल्कुल भी नहीं लेना है। और सबसे अच्छी चीज़, परमात्मा ने फलों के अंदर इतनी अच्छी मिठास घोल के भेजी है, तो वाई यू आर गोइंग फॉर प्रोसेस वन। राइट, अगर आपको बहुत क्रेविंग हो रही है तो ब्रेकफास्ट में फ्रूट ले लो, एप्पल ले लो, गुआवा ले लो, पियर ले लो। शाम को लग रहा है तो शाम को एक आध फ्रूट ले लो 3-4 बजे के आसपास। सो हर चीज़ का रिप्लेसमेंट है। आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, नारियल पानी पी लो। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आप अपने सुबह से लेकर रात तक अपने पूरे डाइट को अगर आप चेक करो, तो अगर आपको क्या अवॉइड करना है, सबसे पहले पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जंक फूड, ठीक है, रिफाइंड ऑयल, ठीक है, रिफाइंड चीनी, राइट, इनको आप रिप्लेस कर दीजिए। और इनके हेल्दी ऑप्शंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बट दुर्भाग्य ये है कि हेल्दी ऑप्शंस मिलते इजीली नहीं है। जोमेटो स्विगी घर पे जंक फूड तुरंत भेज देगा, राइट, लेकिन फल नहीं आएंगे आपके पास, राइट। तो आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है आपकी डाइट के लेके, आपकी लाइफ को लेके। फिर आप धीरे धीरे अगर प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो आपको आसानी से चीज़ें मिलने लगती हैं, राइट, एंड आप कर सकते हैं। मतलब आप उसके सब्स्टिट्यूट्स को पहले देखें, हेल्दी सब्स्टिट्यूट को देखें, राइट, हाँ, और उनको फिर देखें कि किस तरह फिगर से इट आप आउट करें। उनको, हाँ, हाँ, और ये पूरी बात रिप्लेसमेंट देंगे। हाँ, ये बात श्योर है कि एक दिन में आप सारी चीज़ें नहीं बदल सकते। ज़्यादातर लोग के एक्साइटमेंट में नहीं, कल से तो पक्का मेरा पूरा रूटीन चेंज करने वाला हूँ, 1 घंटे वर्कआउट करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, ये करूँगा। बाबूजी, इस जन्म में नहीं होने वाला आपसे। हमेशा आपके माइंड को अगर आप बोलोगे ना, मैं पूरा एक दिन में एक साथ आप टास्क दोगे, 30-40 साल के पैटर्न्स बने हुए, पुराने प्रोग्राम बने हुए हैं, आप एक दिन में नहीं ब्रेक कर सकते। स्टार्ट स्मॉल, राइट। जैसे चाय अगर आप पीते हैं, लत लग गई है, कोई दिक्कत नहीं, पहले 4 कप से 3 पे आइए, 2 पे आइए, आधे पे आइए, लीव करिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ों को चेंज करेंगे तो आप बड़े एफर्टलेस तरीके से अपनी हेल्थ अंदर हेल्थी हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। पीपल वांट ऑल ऑफ सडन, आज ही करना है मुझे, कभी नहीं हो सकता। हेल्थ के लिए हमेशा ज्यादातर ऐसे ही होता है ना, जैसे किसी भी लाइफ में देख, किसी भी एरिया में देखें, हाँ, 1 बिल्कुल। जनवरी को सब रेजोल्यूशंस ओहो, बनाते हैं पूछिए मत। कि और 15 डेज में सब कुछ खत्म होता सारा है। फिस, सारा फिस। तो पैटर्न्स इसके हैं लिए, ये। हाँ बिल्कुल, आपने पैटर्न्स की बात की, तो एक ऐसा माइंडसेट चाहिए क्या इसके लिए? कैसा माइंडसेट चाहिए कि मुझे अब इस पे काम करना है और क्या कुछ मैं कर सकता हूँ? व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, राइट, जिस तरह से आपने बचपन में पढ़ाई की होगी, राइट, तो अपने लिए गोल सेट किया होगा, मुझे डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईआईटी क्रैक करना है, यू मेड सम सर्टेन गोल्स। राइट, तो जब हेल्थ की बात आती है तो लोगों के पास हेल्थ के लिए गोल्स नहीं होते। प्रॉब्लम ये है, करियर के लिए गोल्स हैं, मैं अभी मैनेजर हूँ, सीनियर मैनेजर जाना है, प्रेसिडेंट जाना है, वाइस प्रेसिडेंट, इनकम के लिए गोल्स हैं, राइट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, उनके लिए कोई गोल्स नहीं है। बस एफर्ट कर रहा हूँ ना। किसी ने ये डेट नहीं डाली कि मुझे आज, अभी जून चल रहा है, 31 अगस्त तक मुझे 5 किलो कम करना है। ये गोल आप चिपका लो घर पे, राइट, मोबाइल पे वॉलपेपर में लगा लो। आपके माइंड में जब कोई गोल दोगे, कोई एक सर्टेन डिज़ायर एंड इंटेंस गोल आप लेके काम करोगे, तब आप एक्शन लोगे, तब आप अपने अंदर बदलाव लेके आओगे। ज़्यादातर लोगों के पास हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए गोल्स नहीं है, बाकी किस दूसरे एरिया के लिए गोल्स हैं। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको अपने किस हेल्थ इशू को फिक्स करना है, एंड उसको ठीक करने के लिए छोटे छोटे गोल सेट करें। लेट्स एग्जाम्पल, आप वर्कआउट करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कल से एक गोल बनाएं कि मैं कल से 5 मिनट वर्कआउट करूंगा, 5 मिनट मॉर्निंग वॉक करूंगी, मैं सिर्फ 5 मिनट, एक वीक करिए, अगले वीक 10 मिनट करिए, फिर 15 मिनट करिए, कमिटमेंट के साथ में। देखते देखते आप 1 महीने के अंदर आप 10,000 स्टेप पे पहुंच जाएंगे। राइट। ये तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस हो गया ना, जैसे आप माइंड को वो चीज़ देते रहेंगे, Exactly. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली उस पर वर्क करेंगे और फिर वो होने लगेगा। 100%, हर एरिया में यही प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। राइट। डायबिटीज़ वालों को एक चीज़ बोली जाती है कि स्मॉल मील्स लीजिए, फ्रीक्वेंट लीजिए, लेकिन स्मॉल मील्स लीजिए, बहुत गैप मत रखिए, और बहुत ज़्यादा, उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी से भूख भी लगने लगती है, राइट। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है?
ये सबसे बकवास कॉन्सेप्ट है और ज़्यादातर डायबिटिक लोग इसी की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। फ्रिक्वेंट मील लेना मतलब अपने शरीर को पनिशमेंट देना है। आज के दिन ही मेरा एक पॉडकास्ट था, डॉक्टर अंशुमन, ही इज़ ए लीडिंग ऑन्को सर्जन, राइट, एंड वी वर डिस्कसिंग, राइट। तो और ये बहुत सारे लोग इस बात से डिस्कम्फर्ट भी हो सकते हैं, खासकर डाइटिशियन और जो करंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं। डायबिटिक पेशेंट को हर 2 घंटे में खाना चाहिए। पहली बात तो आप डायबिटीज़ को समझिए कि डायबिटीज़ में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। डायबिटीज़ में प्रॉब्लम ये है कि हमारे ब्लड में शुगर के लेवल बढ़े हुए हैं। राइट। अब ये इसको थोड़ा सा मैं साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट ये आप रिलेट कर पाएँ कि क्यों आपको फ्रिक्वेंट मील नहीं लेना चाहिए। तो जब भी हम खाना कंज्यूम करते हैं तो हमारे खाने में अल्टीमेट डाइजेस्ट होता है और हमारे ब्लड में शुगर बनती है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर जाता है और हमारे बॉडी को एनर्जी लेता है। जब हमारे बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल्स बढ़ते हैं तो उस ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी उतनी क्वांटिटी में इंसुलिन बनाती है। पेंक्रियाज इतना इंसुलिन बनाता है। लेट्स एग्जांपल, अगर 100 यूनिट आपकी ग्लूकोज है तो उस 100 यूनिट ग्लूकोज को हैंडल करने के लिए 100 यूनिट इंसुलिन बनाना पड़ेगा बॉडी को। जितना ज़्यादा ग्लूकोज होगा आपके ब्लड में उतना बॉडी इंसुलिन ज़्यादा बनाएगी। ये कॉन्सेप्ट है। तो अब हमारी बॉडी कैसी है कि जब भी आप, अच्छा, लोगों के अंदर मिथ ये है कि जो लंच और डिनर है वही मील है, लेकिन इसके आजू बाजू में जो कुरकुरे, बिस्किट, चिप्स, नमकीन, उसको मील काउंट ही नहीं करते, राइट। उसे मंचिंग बोलते हैं, राइट। इसे बोलते हैं ईटिंग एपिसोड ऑफ ईटिंग। अगर देखा जाए, भले आपने एक बिस्किट लिया, इट विल बी ट्रीटेड एज ए फूड। तो अगर आप देखें, मैं नॉर्मली लोगों से पूछता हूँ इंडिया में कि आप दिन में कितनी बार कंज्यूम करते हैं खाना एक्सेप्ट वाटर। लोग बोलते हैं 5, 10, 15। तो सिर्फ वो लंच और डिनर नहीं है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई आपके ब्लड में शुगर बढ़ेगी, इसको हैंडल करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करना है। तो इंसुलिन ऐसा नहीं आता, धीरे धीरे रिलीज नहीं होता। इंसुलिन ऑल ऑफ सडन स्पाइक के फॉर्म में रिलीज होता है। अच्छा। तो अब जैसे ही आपने खाना खाया, इंसुलिन की स्पाइक जाएंगे, फिर 2 घंटे बाद खाना खाएंगे, फिर इंसुलिन की स्पाइक, फिर और खाना खाएंगे, फिर इंसुलिन की स्पाइक। अब ये ज़्यादा इंसुलिन क्या करता है कि हमारे जो सेल होते हैं, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो जितने लोगों को जो बेली फैट निकला हुआ है, चर्बी निकली हुई है, वो विसरल फैट होता है। वो ज़्यादा ग्लूकोज आपके ब्लड में होता है और इंसुलिन इस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। अब जिसकी वजह से इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा होता, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो जब आप बार बार मील खाएंगे तो आपके ब्लड में शुगर के लेवल शूट अप करेंगे, साथ साथ में इंसुलिन के लेवल शूट अप करेंगे, फैट ज़्यादा बनेगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस ज़्यादा बनेगी, डायबिटीज़ ज़िंदगी में रिवर्स नहीं होगी। और फिर वेट गेन भी होगा, 100% वेट गेन होगा। तो आइडियल टाइम होता है 16 आवर्स की नॉन ईटिंग विंडो और 8 घंटे का ईटिंग विंडो। मतलब 8 घंटे में आपको अपने 2 या 3 मील ले लेना चाहिए, राइट। लेट्स एग्जांपल, अगर आपका पहला मील 11 बजे हो रहा है तो शाम को 7 बजे के बीच में 11 मील अगर आपने लंच किया है, 7 बजे तक डिनर कर लीजिए, दैट्स इट। 2 मील आपने मेजर कर लिए और सुबह का हल्का सा मॉडरेट ब्रेकफास्ट कर लिया, इट्स मोर देन इनफ। क्योंकि आज आप फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे, वर्किंग ही नहीं कर रहे, और ये सिर्फ 8 घंटे की ईटिंग विंडो है, 16 घंटे की नॉन ईटिंग विंडो, जिसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं, राइट। तो ये है सही पैटर्न। हर 2 घंटे में खाना खाते रहेंगे, ये सिर्फ तवाई का कारण है, कभी ठीक नहीं होंगे। ये तो और उल्टा रिवर्स कर दिया हमने, ब्लंडर है वो तो। यस, इट्स अ ब्लंडर मिस्टेक पीपल आर डूइंग। तो आप जैसे फास्टिंग की बात कर रहे हैं, तो फास्टिंग करना सेफ होता है और अच्छा होता है? अगर डायबिटिक पेशेंट अगर फास्टिंग कर रहा है तो उसके लिए ठीक है? 100% अमृत है। फास्टिंग इज अ गिफ्ट फॉर योर बॉडी। देखिए क्या होता है, मैं बताऊँ इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैम, आपने जॉब किया होगा, राइट। मान के चलिए आज आप सुबह ऑफिस गए, ऑफिस जाते साथ ही आपके बॉस बहुत मेहरबान रहे और बोला कि पूजा मैम ये पकड़िए 5 फाइल्स, डॉक्यूमेंटेशन फाइल, फिजिकल, जो सरकारी ऑफिस रहते हैं, दे दी कि मैम जी 2 घंटे में कंप्लीट करना है क्योंकि मेरे बॉस को सपोर्ट करना है। आपने बोला जी बॉस। आप वो काम कर रहे हैं, फिर आया लंच का टाइम, फिर वो 10 फाइल आपको दे गया कि यार पूजा मैम बहुत मंथ है, ईयर एंडिंग है ना, बहुत ज़रूरी अर्जेंट काम है, कंप्लीट करना है। आपने बोला जी सर करती हूँ, आप लग गए। फिर शाम को 4 बजे आया, फिर 4-5 फाइल दे गया। अब आप हैरान परेशान। अब शाम को 6-7 बजे जब आप घर पे जाने वाले थे, पूरा काम निपटाने के बाद, अभी फाइल कंप्लीट नहीं हुई, आपने लगा कि भाई ये फाइलें मैं कुछ घर पे लेके जाऊंगी, पर मैं कल करके देती हूँ। उनने 10 फाइलें और ला के दे दी शाम को 7 बजे ऑफिस जाने से पहले। पूजा मैम ये तो बिल्कुल करना ही करना है, आज बहुत अर्जेंट में करके देना है। मुझे बताइए व्हाट यू विल थिंक और फील अबाउट दैट बॉस? बहुत खराब। खराब, देसी भाषा में लगा क्या पागल आदमी है, बेवकूफ़ इंसान है, इसको समझता नहीं है मेरे को कि एक के बाद एक लोड दिया जा रहा है, राइट। ठीक आपकी बॉडी आपके बारे में ऐसा सोच रही है। सुबह चाय बिस्किट ली, फिर ब्रेकफास्ट लिया, जो 2-2 घंटे में आप कर रहे हो ना ये काम,
ये आपकी बॉडी पे ओवरबर्डन है। हमारे बॉडी में 2 डिपार्टमेंट काम करते हैं। जैसे एक कंपनी में, फैक्ट्री में डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग, हमारे बॉडी में 2 डिपार्टमेंट है। पहला काम है डाइजेशन का डिपार्टमेंट, जो आपके खाने को प्रोसेस करता है, एसिमुलेट करता है, सब कुछ करता है। दूसरा है हीलिंग डिपार्टमेंट, और ये हीलिंग डिपार्टमेंट का काम शुरू होता है शाम को 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक। 12 से 14 घंटे हीलिंग डिपार्टमेंट काम करता है। हीलिंग मतलब जब आप सोने जाते हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्स करती है, जो डैमेज हुआ है उसे रिपेयर करता है, और आप अपने नई सेल को रीजनरेट कर रहे होते हैं, रिजुविनेट कर रहे होते हैं। अब रात को आपने 7, 8 या 10 बजे खाना खाया, उस समय जब आपकी बॉडी को हीलिंग का काम करना था, आपने ऑलरेडी इतना पेंडिंग वर्क दे रखा है, इतना खाना ठूस के खाया है, राइट, लगातार ले रहे थे, वो तो डाइजेस्ट हुआ नहीं, और ऊपर से और हम दिए जा रहे हैं, मल्टीपल टाइम आप ईट कर रहे हैं। तो अब आपकी बॉडी वो बोलती है कि भाई ये पहले जो खाना आ गया इसको डाइजेस्ट कर लेती हूँ, जो हीलिंग का, डिटॉक्सिफिकेशन का, रिपेयर का काम है अगले 1-2 दिन बाद कर लूँगी। अब ये कहानी 1 दिन बाद की नहीं है, आप ये लाइफस्टाइल कितने सालों से फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो हीलिंग इंटेलिजेंस है, वो हीलिंग प्रोसेस को आप टाइम ही नहीं दे रहे। लेकिन जब आप 16 घंटे कुछ नहीं खाते हैं, यहाँ से मैजिक शुरू होता है। यहाँ से आपके बॉडी के अंदर एक प्रोसेस शुरू होती है जिसको हम बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटो मतलब सेल्फ, फेजी मतलब ईट। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स कैंसर सेल्स बन जाते हैं, तमाम सारी बीमारियां करने वाले सेल्स बन जाते हैं। तो जब आप कुछ नहीं खाते हैं तो ऑटोफेजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है मेडिकल साइंस का। अच्छा। इतनी अल्टीमेट प्रोसेस है। तो वहाँ पर जितने भी आपके डेड सेल थे, पुराने सेल थे, और जितना भी कचरा था, आपकी बॉडी उस पूरे डेब्रिस को खा जाती है। आपकी बॉडी आपके अंदर की बीमारियों को खाना शुरू कर देती है। तो आप सोच के देखिए, फास्टिंग अमृत है, हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए। और हमारे धर्म में तो एकादशी का व्रत, अमावस्या का व्रत, नवरात्रि का व्रत। पहले के लोग बहुत इंटेलिजेंट थे। पहले आपको बोला जाए कि आपको नहीं खाना तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि अरे ये तो मुझे भूखा रहने के लिए बोल रहा है। तो उसको उन्होंने भगवान जी से कनेक्ट कर दिया, रिलीजन से कनेक्ट कर दिया कि चलो भाई माता रानी के नाम से तो भाई कर ही लेगा, फॉलो कर ही लेंगे। लेकिन वो फास्ट था, लेकिन आज उस फास्ट को फीस्ट बना दिया। खासकर जो आजकल आप देखते होंगे ना, एक वुमेन्स में वो कौन सा होता है जहाँ हस्बैंड के लिए करवा चौथ। अब देखना फास्ट जो रखा गया, तो फास्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फास्ट करने से आपकी बॉडी हील होती है। मतलब मैं आपको 10 फायदे गिनाता हूँ फास्ट के। अभी एनॉर्मस पोटेंशियल है, लेकिन सबसे पहला बेनिफिट, आपकी रिवर्स एजिंग होने लगेगी। आप अपनी उम्र से 5 से 10 साल यंग और फिट दिखेंगे। पहला चीज़, जितनी बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, अल्जाइमर, सारी की सारी रिवर्स हो जाएंगी, गारंटी है मेरी। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अच्छा। राइट। हेडेक से लेके कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर सकते हैं जस्ट बाय डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। बट उसको कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, उसके लिए आपकी मेडिकल कंडीशन को देखा जाता है और एक्सपर्ट की गाइडेंस में करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी है, आराम से करें। लेकिन अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, इट्स बेटर टू अंडर मेडिकल सुपरविजन, क्योंकि आपकी मेडिसिन चल रही होती हैं, बीपी शुगर ऊपर नीचे होता है, तो इट्स बेटर टू डू इन अंडर मेडिकल गाइडेंस। प्लस आपकी जो कॉग्निशन लेवल है ये नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। मतलब आप जो काम को करने में 4 घंटे लगाते थे वो 30 मिनट और आधा घंटे में ख़त्म करेंगे। आपकी मेंटल कॉग्निशन बहुत इंप्रूव हो जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, स्टेमिना बढ़ जाती है। शरीर के अंदर कहीं पर भी दर्द हो रहे हो सब खत्म, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, ओहो। सो फास्टिंग इज़ अ ब्लेसिंग, राइट। ये हर किसी को करनी चाहिए। महीने में 1 बार करें, फुल डे वाटर फास्ट करें, कुछ भी ना खाएं। हफ्ते में 1 बार करें, जैसा आपका डिपेंड करता है वैसे करें, लेकिन मेक इट ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसा नहीं किसी सेलिब्रिटी ने बोला है, ये पुरातन हिंदुस्तान में कई सालों से चला आ रहा था। और हर रिलीजन में, राइट, हिंदुओं में देखें, मुस्लिम में देखें, हर कम्युनिटी में इसका एक अपना प्रावधान है। सो दिस इज़ वेरी वेरी अमेजिंग, मस्ट डू इट। जैसे आपने बताया फास्टिंग तो करनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ होती है ना, जैसे मैं भी कई बार फास्ट करती हूँ, वैसे बहुत रेयर करती हूँ। जब करती हूँ ना तो मुझे भूख ज़्यादा लगती है। कई बार ऐसा होता है कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ, मतलब मुझे कई बार ऐसी चीज़ें फील होती है। और एक चीज़ और मुझे ये समझ में आया कि हमें टाइम देखकर, लोगों के माइंड में ये होता है ना कि टाइम देख के खाना खाना है, 1-2 बज गए, चलो अब खाना खा लेते हैं, राइट। तो हमें ये सोच के खाना चाहिए या फिर हमें जब भूख लगे तब खाना चाहिए? मतलब क्या सही पैरामीटर है इस चीज़ का? देखिए, जनरली ना आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, राइट। अगर आप कोई काम रेगुलर करते हैं ना, तो जैसे आप अभी अगर 8-7 बजे उठते थे, अगर आप 2-3 हफ्ते 6 बजे उठने लगोगे, उसके बाद आपकी बॉडी ऑटोमेटिक 6 बजे उठ जाती है, Right. क्योंकि वो पैटर्न डेवलप हो जाते हैं। हाँ. ठीक वैसे ही खाने का अगर आपका टाइम टेबल फिक्स है 1 बजे का, तो जनरली उतने टाइम पे आपको बॉडी को भूख लगेगी और आप खाने लगेंगे। तो टाइमिंग का ऐसा है कि जितने टाइम पे आप खाते हैं उतने टाइम पे खाएं, बट अगर आपको उस टाइम पे भूख नहीं लग रही तो मत खाइए,
पॉइंट ये है। हाँ। अगर आपका जो लंच का डिनर का टाइम है, जो राइट टाइम अप्रोप्रिएट टाइम है, उस पर आप खाइएगा। लेकिन अगर आपको लगे और अगर अंदर से आवाज़ नहीं आ रही तो फिर मत खाइएगा, क्योंकि आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है भाई इट्स ओके, बॉडी के अंदर एनर्जी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब बॉडी की बात सुनना सही होता है। कई लोग 100%। कहते हैं ना कि नहीं टाइम से, अच्छा आपने खाया नहीं इतने देर तक, जैसे हम बच्चों के साथ भी करते हैं, नहीं नहीं खा लो। आज की डेट में लोग ज़्यादा खा के मर रहे हैं, ज़्यादा खा के लोगों की मौत हो रही है, कम खा के कोई नहीं मर रहा है। राइट, ओवर ईटिंग से लोग ओवर बीमारियां हैं। ओवर ईटिंग से ही Yes, ज़्यादा yes, प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल। और अगर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस तो ऐसा है ना, ऑफिस में जाओ तब स्ट्रेस है, घर पे जाओ तब स्ट्रेस है, बात करो तब स्ट्रेस है, फ़ोन देखो तब स्ट्रेस है। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम मतलब डेली बेसिस पे कुछ टाइम के लिए वो चीज़ करें और हमारा स्ट्रेस में भी डिफरेंसेस आए? मैं आपको एक क्योंकि ऐसा स्ट्रेस ही मेन रीज़न है शायद डायबिटीज़ का वन ना। ऑफ द बिगेस्ट रीजन, स्ट्रेस सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी को तबाह करने वाला रीज़न है। अब ये स्ट्रेस जो है ना, पहले इस वर्ड को समझते हैं, स्ट्रेस होता ही क्यों है, किसी भी इंसान को स्ट्रेस क्यों हो रहा है, और स्ट्रेस का मतलब क्या है। स्ट्रेस हमारे बॉडी का एक रिस्पॉन्स है किसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में हमारे बॉडी की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सेव करना है और सर्वाइवल के मोड में रहना है। तो ये आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है, और ये हमारे लिए एक फेवरेबल रिस्पॉन्स है। जब हम लाखों करोड़ों साल पहले जंगलों में रहते थे, जानवरों से चारों तरफ घिरे रहते थे, तो उस समय आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मैकेनिज्म बनाई बॉडी ने कि आपका बीपी बढ़ जाए, आपकी ब्लड में शुगर के लेवल बढ़ जाए, सो दैट आप फाइट फ्लाइट करके निकल पाएँ। तो ये तो एक उस ज़माने के हिसाब से अच्छा रिस्पॉन्स था। लेकिन आज आप जंगलों में नहीं रहते, आप कवर्ड रहते हैं, सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे टाइगर हमारी ज़िंदगी में घूम रहे हैं। वो किसी के लिए हस्बैंड हो सकता है, किसी के लिए वाइफ, किसी के लिए उसके काम वाली बाई, किसी के लिए ट्रैफिक हो सकता है, किसी के लिए उसका प्रोजेक्ट को सबमिशन हो सकता है। मतलब हमने ऐसे बहुत सारे ट्रिगर अपनी ज़िंदगी में पाल रखे हैं। अब मैं इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी कराता हूँ हमारे पार्टिसिपेंट्स को। अगर चाहें जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी आप डायरी पेन निकालें, आप लाइफ टाइम के लिए स्ट्रेस को भूल जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, आप अपनी डायरी में एक लाइन ड्रॉ करें बीच में, और आप अपनी डायरी में लेफ्ट में लिखिए थिंग्स पीपल सिचुएशन दैट आई कैन कंट्रोल और चेंज। राइट, लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है, थिंग्स पीपल सिचुएशन दैट आई कैन नॉट कंट्रोल और चेंज, मतलब आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। राइट साइड में लिखना है थिंग्स पीपल सिचुएशन दैट आई कैन कंट्रोल और चेंज। अब लेफ्ट साइड में आप लिखना शुरू करिए ग्लोबल इकोनॉमिक्स, आज का वेदर, इंडियन इकोनॉमिक्स, प्रधानमंत्री मोदी जी, राइट, आपका बॉस, आपके ऑफिस के स्टाफ्स, आपके जूनियर, आपके कलीग्स, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, इवन आपके बच्चे, राइट, इवन आपका ट्रैफिक। राइट। अगर आप थोड़ा सा चिंतन करें, आप परेशान किस बात से हैं? इस दुनिया में जितने भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में, उनका एक ही प्रॉब्लम है, दे वांट टू चेंज ऑल दीज पीपल। राइट, वो चाहते हैं कि आज का टेम्परेचर, ट्रैफिक, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। मतलब जिस दिन सारे लोग आपके हिसाब से काम करेंगे, उस दिन मैं खुश रहूँगा। मतलब उसके लिए फिर आपको हिमालय जाना पड़ेगा, कमंडल लेके, तो ही संभव है। मतलब होता है ना कि ग्रस्त जीवन में और ऐसे जीवन में तो संभव नहीं है। राइट। जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यस, ये सारी परिस्थितियाँ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं लोगों को नहीं बदल सकता हूँ, सो ये एक्सेप्टेंस जिस दिन आ जाएगी ना, जिस दिन से मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, राइट, ट्रस्ट मी, स्ट्रेस नाम की चीज़ है ही नहीं लाइफ में, एंड समझ में आ गया कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं, व्हाई शुड आई बॉदर। आप देखें दिल्ली में ट्रैफिक में जा रहे हो, अरे ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, आपने वो बटन दबा दिया F3 मोड, राइट, और आप मीटिंग के लिए जा रहे हो, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, आपने मीटिंग बर्बाद कर लेनी है, क्लाइंट से मिलोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगी, फिर स्ट्रेस आएगा, फ्रस्ट्रेशन में होगा, फिर आप इसी साइकिल में फंसे हुए। सो सबसे पहली एक्टिविटी आपको लाइफ में करनी है, लिख लो आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, एंड आस्क वन सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, क्या ये मेरे कंट्रोल में है, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? आपके पास 2 ही आंसर होंगे, यस और नो। अगर आंसर आता है यस, जैसे आपकी हेल्थ है, आपके फाइनेंस है, यू कैन कंट्रोल, यू कैन चेंज, आप एफर्ट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस ले सकते हैं, देन गो फॉर द सोल्यूशन। नहीं, सोल्यूशन नहीं करना है, बैठ के चिंता होना है, मतलब परेशान बैठना, मतलब चिंता करना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, चिंता करने से कुछ नहीं हो, गो फॉर द सोल्यूशन। दूसरी सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। लेट्स एग्जाम्पल, आपके जो कलीग्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है, आपके रिलेटिव्स हैं, राइट, जिनको आप नहीं बदल सकते, राइट। तो वहाँ पर आपको एक फार्मूला याद रखना है, जिसको मैं बोलता हूँ BMJ। अच्छा, BMJ फार्मूला, B फॉर बॉम्बे, M फॉर मुंबई, ठीक है, एंड J फॉर जयपुर। इसे बोलते हैं भाड़ में जा, अच्छा। गो टू हेल।
आप ट्रैफिक में हो, अब आप अपने अंदर स्ट्रेस आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, आपने अपनी करोड़ों रुपए की मशीनरी खराब कर ली, बीपी शुगर थायराइड बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। आपको मालूम है ट्रैफिक मेरे कंट्रोल में नहीं है, वहाँ दिलेर पाजी का गाने चलाओ, किसी अच्छे दोस्त को फ़ोन लगा लो एंड चिल करो। अभी हम और आप बात कर रहे हैं लेट्स एग्जाम्पल, और अभी ये लाइट चली जाए फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कुछ भी। अब हमारे पास ना दो ऑप्शन है यहाँ पर मैं इरिटेट हो सकता हूँ, क्या यार ये यासी जी का ये बकवास स्टूडियो है, इनके पास बैकअप भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आई स्पॉइल माई एनर्जी। राइट। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये होगा, मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ, कभी भी कोई टफ सिचुएशन आती है, इज इट अंडर माई कंट्रोल? नहीं है, लेट इट बी। और कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में होंगे, आपके खास फैमिली के लोग, राइट, खासकर रिलेटिव्स ही होते हैं, अपने ही लोग होते हैं, आसपास के, है ना, आसपास के लोग होते हैं, जिनसे शायद आपको इरिटेशन हो, परेशानी हो। तो आपने कुरकुरे का ऐड देखा है? कुरकुरे की बहुत फेमस लाइन है, टेढ़ा है पर मेरा है। so एक्सेप्ट कर लो। yes, देखो आप रिलेशनशिप में हो, आप यू आर अ लाइफ कोच, राइट, right, या तो भाई रोज खिचखिच पिच करने से बढ़िया अलग हो जाओ, या फिर एक्सेप्ट कर लो कि उनके अंदर ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, और आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लो, जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अडॉप्ट कर लो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करो। right, बट ये कुछ फंडामेंटल्स अगर क्लियर हैं, हाँ। किस बात का स्ट्रेस है? स्ट्रेस है ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेस इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टिंग द सिचुएशन, एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पीपल कि वो आपके हिसाब से काम करें। आपके घर की काम वाली बाई वो 10 मिनट लेट आएगी, पर मैम सामने 5 मिनट उस 10 मिनट के चक्कर में, उस 5,000 रुपये की काम वाली बाई के चक्कर में पूरा दिन खराब कर दिया। बेटे ने टॉवेल यहाँ पे रख दी, हस्बैंड ने आपने नहीं, तुमने यहाँ पे क्यों नहीं रखी, इसी पे कलेश मचा रखा हुआ है, महाभारत छिड़ा हुआ है। अरे एक्सेप्ट कर लो, रख लो, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और वो एक्सेप्टेंस के साथ जब उससे आप डील करोगे तो वो इजीली डील भी हो जाएगा, और वो 100% मान डील भी हो जाएगा। जाएंगे। लाइफ बहुत इजी है, आसान है, हमने से कॉम्प्लिकेट बना रखा है। एग्जैक्टली। और इनफैक्ट अब तो ये आपने बड़ा अच्छा फॉर्मूला दिया, BMJ। मैं यकीन मनाई मैम, जितने भी हमारे क्लास में लोग आते हैं, मैं बोलता हूँ कि पहले ऐसे करना, अच्छा बॉस के सामने मत कर लेना, बीवी के सामने या रिलेटिव्स के साथ मत करना, अंदर जाके बस BMJ करना और बाहर निकल आना। हाँ, और Spotify का एक ऐड भी है कि हाँ। सारा ट्रैफिक चलता रहे लेकिन आप गाने सुनते रहो, मजे Exactly, करो। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे आप 2 वे चीजें कर रहे हो कि आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर रहे हो। अरे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप Right. मैम समझिए, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, पहली बात तो आप बीमारियां लेके आ रहे हैं, दूसरी चीज़ आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होने वाली है, क्योंकि आप इरिटेटेड होंगे, आपकी मेंटल जो कॉग्निशन पावर है वो डिस्टर्ब होने वाली है, आपकी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होने वाली है, फिर जब आप घर पे आएंगे तो पर्सनल लाइफ भी आपकी स्पॉइल होने वाली है। तो ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो आप एक्सपीरियंस कर सकते थे, ये आपने बर्बाद कर ली छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में। सो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्यों नहीं हो पाता, ऐसा नहीं लोगों को पता नहीं है, ये क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हम अवेयरनेस में नहीं जीते। 99% हम ऑटो मोड में जी रहे हैं, एक पैटर्न वाली लाइफ जी रहे हैं, पैटर्न बने हुए लोगों के, राइट, वही इमोशनल पैटर्न को वो फॉलो कर रहे होते हैं। जस्ट इत्मीनान से बैठें, 1 मिनट के लिए बैठें, गहरी लंबी सांसें लें, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करें। हमारा जो माइंड है ना, ये ऐसे पेंडुलम के लिए घूमता है, पास्ट में, प्रेजेंट, फ्यूचर में। पास्ट से परेशान है, पास्ट के बैड मेमोरीज, पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट के फेलियर, ये आपको हमेशा याद दिलाएगा, जिससे आपको स्ट्रेस आएगा, बुरा लगेगा। एंगर है, गिल्ट है, शेम है, रिजेंटमेंट है, अंदर भरे पड़े हुए हैं डीप इमोशंस। फ्यूचर में पता नहीं मेरा पॉडकास्ट चलेगा नहीं चलेगा, पता नहीं मुझे इनकम होगी कि नहीं होगी, मतलब यू आर वरीड अबाउट इट। तो पास्ट से परेशान है, फ्यूचर से हैरान है। मैं बोलता हूँ कि जिस दिन आप सेंटर में आ जाएंगे, योर लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन। और इसको कनेक्ट करने का एक ही तरीका है, गहरी लंबी सांस लें, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, दैट्स इट। ये सबसे खूबसूरत एंड पावरफुल टेक्निक है अपने माइंड को कंट्रोल करने की, और ये फ्री में हो जाती है। घर में बैठ रहे हो, मेट्रो में जो आंखें फोड़ रहे हो अपने मोबाइल पे, आंख बंद करके डीप ब्रीथ कर लो आराम से। ऑफिस जाओगे, आपका परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। कहीं पर भी ये आप आराम से कर सकते हैं। एक्चुअली लोगों को लगता है कि ना जैसे अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस रिलीज के लिए ही फ़ोन देखते हैं, उन्हें ये लगता है कि थोड़ी देर घर पे आके मैं ये सस्ता नशा है। हाँ, बस ये वही। सस्ता नशा, नशेड़ी होते हैं ना, ये बिल्कुल सस्ता नशा है। इंस्टाग्राम की रील और ये बिल्कुल चीप नशा बोलता हूँ मैं से, क्योंकि डोपामिन रिलीज हो रहा है। हाँ। और आपका अटेंशन स्पैन वैसे ही कम कर दिया। Instant। ये कंपनी ने, ये जितनी भी कंपनीज है ना, इन्होंने जानबूझकर हमारी साइकोलॉजी को हैक किया है, राइट। जितने भी एड्स देखेंगे, जितने भी एडिक्टिव बिहेवियर्स वाली चीज़ें देखेंगे, ये सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है हमारा। इन्होंने इंसान की कमजोरी को पकड़ रखा है कि इंसान को कैसे ट्रिगर करना है, बस वही वो आपको चीज़ दिखाएंगे, वही चीज़ आपको मोटिव। अब तो AI एल्गोरिदम है ना, आप जो कंटेंट देखोगे वही दिखाना शुरू कर देते हैं वो, तो आपको, और वो ऑटोमेटिक चल रहा है, और वो आपके ब्रेन को ही कैप्चर कर रहा है, ब्रेन और को हमें हाईजैक समझ कर ही लिया नहीं है। पता लग यस रहा। यस, मतलब आप मैम यहाँ तक है आज का ज़माना
कि आप अगला वेकेशन कहाँ जाएंगे, अगला प्रोडक्ट क्या खरीदेंगे, ये मार्केटिंग कंपनीज को मालूम है। वो आपको वही ऐड दिखाएंगे, वही कैंपेन दिखाएंगे, आपको सब कुछ इस तरह से प्रोग्राम करेंगे कि आप नोइंगली अननोइंगली डिसीजन ले रहे होंगे वो। बिल्कुल सही तो कहा। हम तो एक मतलब बहुत मैं ये कहूँगी कि अगर हमें कंटेंट भी देखना है या हमें कुछ भी करना है तो कुछ ऐसा देखें जो जिससे हमें कुछ बेनिफिट मिले या एग्जैक्टली हम उससे कुछ अच्छा सीख सकें या अपनी पॉडकास्ट लाइफ देखें ना, में। ये पॉडकास्ट चल रहा है, Right. देखें ना इत्मीनान से, ये सस्ता नशा बंद करें ये। हाँ, बिल्कुल जिससे आपकी लाइफ और आपकी साथ साथ में आपकी हेल्थ भी बेटर हो रही एग्जैक्टली है, और आप एग्जैक्टली। जो चीज़ देखते हो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होता है, आप वो चीज़ फॉलो करते हो और एक्शंस लेते गांधी हो। जी के 3 बंदर है ना, आप अपने सेंसेस को क्या इनपुट दे रहे हैं, इसे बोलता हूँ GI और GA, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। जो आप देखोगे सुनोगे, जो आप अंदर डाल रहे हो वही बाहर निकलने वाला है। राइट, अच्छा सुनोगे, अच्छा देखोगे, इस तरह के पॉडकास्ट देखोगे, अच्छी बुक्स पढ़ोगे, अच्छी एसोसिएशन में रहोगे, आप अच्छे अपने सेंसेस को क्या इनपुट दे रहे हो, राइट। राइट। तो ये हम गांधी जी ऐसे ही थोड़ी बोले के गए, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, उसके पीछे रीज़न है। सो वी हैव टू वेरी अवेयर, मतलब इसे बोलते हैं ना, अवेयर रहिए, होश में रहिए। तो होश में आने की ज़रूरत है। जो हम एक रेट रेस में भाग रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, नहीं होगा। थोड़ा पॉज लेने की ज़रूरत है, थोड़ा थमने की ज़रूरत है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। बिल्कुल सही कहा अनूप जी आपने। ये पॉज लेना हम सबको अगर आ जाए तो बहुत। शायद हम सबकी लाइफ बहुत ओहो, अच्छे से चेंज खूबसूरत हो हो जाए। जाएगी। हाँ। यस यस, रिएक्टिव मोड में जी रहे हैं, Yes. रिस्पॉन्सिव मोड में आने की ज़रूरत और है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी अगर आप पॉज नहीं ले सकते तो आप किसी मेंटोर के साथ जुड़ जाइए या किसी के Yes. साथ एसोसिएट हो जाइए, सो दैट कि आप उसके साथ मिलके अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज कर सकें। नहीं, इसके लिए लोग दिमाग लगाते हैं। 1.25 लाख 1.5 लाख का आईफोन EMI पे ले लेंगे, राइट, लेकिन रिलेशनशिप की लगी पड़ी हुई है, उसके लिए अगर एक कोच हायर करना पड़े, अच्छा मैम 50,000 रुपये की फ़ीस है। डायबिटीज़ से किडनी फेल हो जाए ये मंजूर है, राइट, लेकिन 1 करोड़ का घर बना रखा है, कोठी, बेहतरीन इंटीरियर बना रखा है, अरे सर 1 लाख रुपये फ़ीस है। अरे भाई, तुम्हारी ज़िंदगी की क्या वैल्यू है? राइट। है? कितने करोड़ों जन्म के बाद तो मनुष्य जन्म मिला है, उसमें से आधी ज़िंदगी तुम निकाल चुके हो, फूक चुके हो, दवाइयाँ खाए रहे हो और आप दिमाग लगा रहे हो। तो आपकी ज़िंदगी की प्राइस क्या है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपकी रिश्तों की क्या कीमत है आपकी। राइट। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ प्राइसलेस है, आपके रिश्ते आपके लिए प्राइसलेस हैं, गो फॉर द मेंटर, एक अच्छे एक्सपर्ट को हायर करें। वो जो 10 साल का स्ट्रगल है, वो आपको उन स्ट्रगल्स को स्टेप बाय स्टेप हैंड होल्ड करके गाइड करने में आपको मदद कर सकते हैं। सो आई ट्रूली बिलीव, आई इन्वेस्ट अ लॉट इन माई पर्सनल लर्निंग, राइट। हम बच्चों को आज बिल्कुल, मैं KG1 में 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, जो फालतू की एजुकेशन है। 20 साल 25 साल ग्रेजुएशन करने के बाद ज़िंदगी कैसे जीनी वो नहीं सिखाई जा रही। एक अच्छी लाइफ को कैसे जीना है, अगर मैम जैसे कोई लाइफ कोच है, आप उनसे लर्न कर सकते हैं, राइट। हेल्थ के बारे में समझना है, हेल्थ के बारे में कोचिंग ले सकते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सपर्ट के सपोर्ट लेने से आपका जो स्ट्रगल था, हिट एंड ट्रायल था, वो कम हो जाएगा। कम टाइम में आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है क्योंकि हमारे पैटर्न्स बने हुए हैं ना, उनको Exactly. ब्रेक कोई मेंटोर ही कर सकता है। इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस कोर्सेज लिए हैं, उसके बाद हमें चेंज आया है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो हम लोग करवा पाते हैं। Exactly. तो वही एग्जैक्टली वही सब चीज़ों के साथ है। अच्छा, ह्यूमन साइकोलॉजी पता क्या है? हर एक इंसान चोर, मतलब जो भी लोग गलत बिहेवियर करते हैं ना, जो झूठ बोलता है, नहीं मैंने बोले नहीं। आप रिश्तों में देखेंगे जो लोग का बिहेवियर इमोशनल पैटर्न रहते हैं, नहीं मैं सब कुछ तो ठीक कर रहा हूँ। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि नहीं मैं सब कुछ ठीक वो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ना? ठीक हूँ। हाँ। अब आपको आपके भेजेगा, आपके माइंड के लेवल पे लग रहा है आपको ऊपर कोई चाहिए, राइट, बर्ड आई व्यू से, राइट। Right. सचिन तेंदुलकर एक बेस्ट बैट्समैन है, राइट। उसे लगता है मैंने सारे चौके छक्के अच्छे लगाए, विराट कोहली को अच्छा लगता है, लेकिन वो सचिन या विराट पता क्यों है? क्योंकि उनके पास एक कोच है, उनके मेंटल कोच, उनके क्रिकेट कोच, कोचेज रहते हैं जो आपके बिहेवियर को, पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं और आपको फाइन ट्यून करते हैं। अरे अर्जुन के लिए भी गुरु द्रोणाचार्य की ज़रूरत थी, राइट। अगर आप ज़िंदगी में, कैरियर में एक्सेल करना चाहते हैं, 10x 100x जाना चाहते हैं, सुपर फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद द राइट पर्सन, राइट कोच, टू हुम यू रेजोनेट, राइट, जिससे भी आपको लगता है, जिससे आप कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट, एंड बहुत तेज़ी से आप रिजल्ट, जो डिज़ायर रिजल्ट चाहिए, किसी भी एरिया में अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, और डायबिटीज़ के लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप अनूप गुप्ता जी से बिल्कुल कंसल्ट कीजिए और सच में किसी कोच के साथ चल के आप बहुत इजीली उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। Yes. अनूप जी, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी और हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ Thank you so बात very much, करके। ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am.